हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की हिंदी की भूमिका भाग 8। स्वागत है आपका बच्चों हिंदी की कक्षा में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 1, जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है माँ। माँ स्नेह का सागर और करुणा की मूर्ति है। वह ईश्वर का ऐसा वरदान है कि उसके लिए हम जितना भी आभार व्यक्त करें वह कम होगा। इस कविता में एक बालक के माँ के प्रति मनोभावों को अभिव्यक्त किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं कविता। यह जग सारा कितना प्यारा, सारे जग से न्यारी माँ, हम बच्चों के लिए है प्यारी, सबसे अधिक हमारी माँ। तो जो कवि हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो संसार है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन पूरे संसार से भी हमें जो प्यारी है हमारी माँ है। हम बच्चों के लिए सबसे अधिक जो प्यारी होती है वो कौन होती है? माँ होती है। नेह पगी माँ की दो बातें कष्ट सभी हर लेती है, उसकी ममता भरी थपकियाँ हमें स्वर्ग सुख देती हैं। हम मीठी निंदिया में सोते करती पहरेदारी माँ। तो अब जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि जो माँ की बातें होती हैं, माँ की शिक्षाप्रद बातें होती हैं, मीठी मीठी बातें होती हैं, और माँ का जो स्नेह भरी बातें होती हैं वो हमारे सारे कष्टों को हर लेती हैं। ऐसा लगता है हमारे सारे कष्ट खत्म हो गए हैं। कभी भी हम उदास होते हैं, हमारा मन अशांत होता है, तो हम अपनी माँ से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा जो सारा बोझ है वो कम हो गया है। उसकी ममता भरी थपकियाँ हमें स्वर्ग सुख देती हैं। और जो हमारी माता की ममता भरी थपकियाँ हैं, जो हमारी माता हमारे सिर को सहलाती हैं, हमें थपकियाँ देती हैं, ऐसा लगता है कि वो जो सुख है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। हम मीठी निंदिया में सोते करती पहरेदारी माँ। और एक बार जब हम छोटे होते हैं तो माँ की थपकियों से हम बहुत गहरी मीठी नींद में सो जाते हैं और माँ हमारी पहरेदारी करती हैं। किलकारियाँ हमारी सुनकर फूली नहीं समाती वह, नज़र बुरी ना लगे कहीं काजल हमें लगाती वह, बच्चों की हर अटखेली पर हो जाती बलिहारी माँ। तो जब हम किलकारियाँ मारते हैं, रोते हैं, तो हमारी माँ हमारी आवाज़ सुन के फूली नहीं समाती, मतलब बहुत खुश हो जाती हैं। और उनको हमेशा ये डर रहता है कि मेरे बच्चे को कहीं किसी की नज़र ना लग जाए, तो जिसके लिए वो क्या करती हैं? काजल का टीका हमें लगाती हैं। और बच्चों की जो शैतानियाँ होती है, शरारतें होती है, उन पे माँ बलिहारी हो जाती है, न्योछावर हो जाती है। हम ना ऋण अपनी माँ का 100 जन्मों में चुका पाएंगे, उनके चरणों की रज हम मस्तक पर नित्य लगाएंगे, वंदनी वह जन्मदायिनी दयामयी उपकारी माँ। और कवि कह रहे हैं कि जो हमारी माँ का ऋण है वो हम कभी भी नहीं चुका सकते, 100 जन्मों में भी हम नहीं चुका पाएंगे। उनके चरणों की रज हम मस्तक पर नित्य लगाएंगे, और जो उनके चरणों की धूल है वो हम अपने माथे पे लगाएंगे, मस्तक पर नित्य लगाएंगे। वंदनीय वह जन्मदायिनी दयामयी उपकारी माँ, क्योंकि हमारी जो माता है वो वंदनीय है, पूजा करने योग्य हैं, देवतुल्य हैं और दयामयी उपकारी माँ, और बहुत ही दयामयी करुणामयी हमारी माँ है। तो कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि संसार की सभी वस्तुएं, सभी भोग विलास की चीज़ें, सब कुछ एक तरफ, लेकिन माँ का प्रेम एक तरफ, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। तो माँ का जो प्रेम है हमारे लिए वो अतुलनीय है। तो आइए कुछ शब्द ज्ञान देख लेते हैं। जग यानी कि संसार, स्नेह यानी कि प्यार, निंदिया नींद, अटखेली विभिन्न प्रकार के बोल, ऋण कर्ज चुकाना, रज यानी कि धूल,
जन्मदायिनी जन्म देने वाली, दयामयी दया करने वाली। आगे देखते हैं अभ्यास कार्य बहुविकल्पीय प्रश्न। बच्चों के लिए अधिक प्रिय कौन है? तो बच्चों के लिए अधिक प्रिय कौन होती है? माँ ही होती है। हमें बुरी नज़र से बचाने के लिए माँ क्या करती है? काजल का टीका लगाती है। हमें थपकियाँ देकर कौन सुलाता है? माँ। अब यहाँ पर कविता पढ़कर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आपको कविता पढ़नी है और पंक्तियों को पूरा करना है। अगला अभ्यास कार्य है, कविता में आए इन मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बलिहारी जाना मतलब बताया था मैंने आपको, न्योछावर हो जाना मतलब बहुत खुश हो जाना। फूला नहीं समाना बहुत खुश होना। कष्ट हर लेना दुख दूर कर देना। तो इनसे आपको वाक्य बनाने हैं। तो आइए देखते हैं अभ्यास कार्य 2। कविता में आए 5 यौगिक शब्द छांट कर लिखिए। तो पहला आपको दिया है जैसे पहरेदारी, यौगिक शब्द यानी कि जो 2 शब्दों को योग करके बनता है। तो पहरेदारी, पहरे और दारी। इसी तरह बलिहारी, बलि और हारी। उपकारी, उप प्लस कारी। तो ये आपके यौगिक शब्द हो जाएंगे। कविता पढ़कर तुक मिलाइए। तो जैसे प्यारी हमारी, समाती लगाती, न्यारी प्यारी, बलिहारी उपकारी। तो इस तरह से ये अभ्यास कार्य आपको करने हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।